राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होना है। उससे पहले मनीषा श्रीवास्तव जो कि बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका है, इनकी एक रामलला के लिए गीत आ रही है। गीत कौन सा है हम इन्हीं से जानेंगे। मैम कौन सा गाना आ रहा है? देखिए, रामलला के मंदिर की पहली झलक पाने के लिए सभी लोग बेताब हैं। ऐसे में मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि आखिर अयोध्या कैसी है, किस भव्यता को और किस संस्कृति को समेटे हुए है। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा। राघव जी बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा। और आपको बता दें कि इस गाने का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना करके किया है। और ये किसी भी कलाकार के लिए एक बड़े ही खुशी की बात है कि उसके गाने को जब इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब आकर के उस गाने का उद्घाटन करता है तो कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है कलाकार को। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होना है। आपने इस गाने को क्यों लिखा और इस गाने में क्या भाव रखे आपने? देखिए, इस गीत को हमारे पूज्य गुरुदेव रामभद्राचार्य जी ने बहुत पहले रचा था। और जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जैसे ही घोषणा हुई, मैंने सोचा कि चूंकि मैं पारंपरिक गीतों को गाती हूँ, मैं लोक गीतों को गाती हूँ, मैंने सोचा क्या पारंपरिक गीतों में ऐसा कोई गीत है या क्या कोई पहले रच दिया है ऐसा कोई गीत। तो मैंने पाया कि ये गीत तो इतना सुंदर है और अभी के समय पे तो सबसे सटीक और सबसे सुंदर गीत है ये। तो इस गाने के बोल क्या हैं? और मैं चाहूंगा कि 2 लाइन आप इस गाने को सुना और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी बताएं। बिल्कुल। अरे त्रिभुवन विदित हो, त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपु हाल भन भैया, कि राम नाम रटे जहाँ हो, राम नाम रटे जहाँ कोयलिया कौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा बहुत ही प्यारा गीत है और आपने इसको गाया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी, क्या कहेंगे उसको लेकर के, आपके गाने को लेकर इतना बढ़ावा देने के? सच में जब मैं इस गीत को रिकॉर्ड कर रही थी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी हस्ती के हाथों इस गाने का लॉन्चिंग होगा। लेकिन कहा जाता है कि राम ने चाहा और मैंने इस गीत को रचा और लॉन्चिंग हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस माध्यम से ना पारंपरिक गीतों को बढ़ावा मिलता है, अच्छे गीत को बढ़ावा मिलता है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना समय निकाला और मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। लोक गायिका हैं आप और आपने पहले भी कई गाने गाए हैं, लेकिन रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होना है, ऐसे वक्त में इस गाने को गाना कितना अलग था? बहुत अलग। मैंने कई सारे गीत गाए हैं जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एक मैंने गीत गाया था, अरे आजू जाना कपूर में माड़ावा, बड़ा सोहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया, मन भावन लागे। और लोगों ने इतना सराहा। आज के समय में जहाँ इंस्टाग्राम पर हिंदी गानों पे रील्स बनाए जाते हैं, कम कपड़े पहनकर लड़कियाँ डांस करती हैं, और इस समय में इस गाने का इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग जाना, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है और लोक गीतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे गीतों से ताकत मिलती है और लोगों ने इतना प्यार दिया है। पुराने राम जी और सीता जी को लेकर मैंने जितने भी प्रसंग गाए हैं, सभी को लोगों ने बड़ा दुलार दिया है और मैंने सोचा कि इस गीत को प्राण प्रतिष्ठा से सुंदर, मतलब और कोई दिन नहीं हो सकता है गाने के लिए, लाने के लिए, तो इसीलिए मैं लेकर आई। अभी कुछ दिनों पहले ही स्वाति मिश्रा का जो गाना आया था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये गाना भी खूब वायरल हुआ था। तो क्या लगता है कि जो अभी आप गाना जो आप गा रही हैं कि बड़ा नीक लागे राम जी के गौवा, तो लगता है कि ये भी गाना वायरल होगा क्योंकि राम से रिलेटेड ये गाना है और अभी तो पूरा देश राममय हो गया है?
बिल्कुल, पूरा देश का वातावरण राममय हो चुका है और सभी लोग अपने आप को रामचंद्र जी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हमारी पर्सनल अचीवमेंट है, हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि है। तो ये गीत भी लोगों के बीच जाएगा और बड़ा प्यार मिलेगा, इसलिए कि अभी तक जितने लोगों ने गाया है राम आएंगे या राम आ चुके हैं, लेकिन राम जी का गाँव कितना प्यारा है, क्या वहाँ की संस्कृति है, क्या आज भी वो परंपरा है कि दशरथ जी वहाँ पिता। हाँ, कहानी की जब मैं बिल्कुल जाता हूँ बिल्कुल अयोध्या और पहली झलक में जब मैं अयोध्या देखता हूँ तो उस गाने में अपने बिल्कुल। और अभी सभी लोग YouTube चैनल पर यही सर्च कर रहे हैं कि आखिरकार अयोध्या की पहली झलक है कैसी, सभी लोग यही देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो इसीलिए उन सभी लोगों के लिए मैंने गीत के माध्यम से दिखाया है कि देखिए अयोध्या की झांकी कैसी है, अयोध्या का जो निर्माण है उसकी सुंदर झलक कैसी है। चलिए मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगा, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक दो गाना जो है राम जी के लिए और सुनाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और सुनने में मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक भी जरूर सुनेंगे। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। कई सारे गीत मैंने, चूंकि मैं पारंपरिक गीत ही गाती हूँ, किसी का लिखा हुआ बड़ा कम गाती हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात हुई है तो मिथिला एक ऐसा जगह है जहाँ श्री रामचंद्र जी को गारी, हाँ ससुराल, गारी नहीं, गाली अलग चीज हो गया, गारी अलग, गारी हमनी के यहाँ गावल जाला, तो महिलाएं गाती हैं। अरे राम जी से पूछे कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। हम तो से पूछिला हे धनुधारी, हम तो से पूछिला हे धनुधारी, कि एगो भाई गोर कहे, अरे एगो भाई गोर कहे एगो भाई कारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। इस तरह की। मनीषा जी, एक सवाल मेरा आपसे, आपके लिए पर्सनल रहेगा कि अभी के दौर में लोग ज्यादातर रोमांटिक गाने, सैड सॉन्ग गाने, मतलब तमाम अलग अलग चीजों के गाने गाते हैं। आप भी काफी यंग हैं, मगर आपने जो है पारंपरिक चीजों को चुना है। आप ज्यादातर भक्ति गाने को गाती हैं, भक्ति गीत गाती हैं, लोकगीतों को गाती हैं, तो आपने ये रास्ता क्यों चुना? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकगीत में झूमने वाले झुमाने वाले गीत कम हैं या फिर श्रृंगार रस यानी कि रोमांटिक सॉन्ग कम है। मैंने उन सब गीतों को भी गाया है। लोकगीत इसलिए चुना क्योंकि मैंने शुरू से देखा था कि लोगों का जुड़ाव बहुत अलग रहता है, लोगों के मन में एक अलग भाव रहती है। और अभी का जो समय है, लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके, अपनी कल्चर को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके बाहर बस गए हैं, दूसरे देश में जाके बस गए। ऐसे में वो अपनी संस्कृति को बड़ा याद करते हैं, वो अपनी परंपरा को बड़ा याद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे गाया था और काफ़ी सारे लोगों ने इसको सराहा है कि कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासे, कहवा के 5 सुहागिन। तो जब जो लोग भारत में रह रहे हैं, अपने गांव को छोड़ करके किसी अन्य राज्य में हैं, उनका तो आशीर्वाद मिलता ही है। जो लोग विदेश चले गए हैं, विशेष रूप से उनका आशीर्वाद आया कि मनीषा, आपने इस गीत के माध्यम से हमारी गांव की याद दिला दी। और हम सब महसूस करते हैं कि हम सब कितने दूर आ गए अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सभी वर्ग के लोग मेरे गीतों को सुनते हैं, इवन यूथ हमारे गीतों को सुन करके मिट्टी से जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। चलिए, मैं इस वीडियो का समाप्ति आपके एक आखिरी गाने से करना चाहूंगा। ये गाना और सुना क्या श्री रामचंद्र जी पर ही सुना? रामचंद्र जी या सीता माता, किसी पे? हाँ बिल्कुल। एक और पारंपरिक गीत मुझे इस वक्त याद आ रहा है। जब श्री रामचंद्र जी शादी के लिए गए थे ना, तो हमारे मिथिला की प्रथा है कि वहाँ पे शादी के उपरांत भी दुल्हा को कुछ दिन के लिए रखा जाता है। हाँ, उसका एक विशेष चीज़ होता था कि निरीक्षण किया जाता था कि इनका बात व्यवहार कैसा है, इनका पेशेंस लेवल कैसा। शादी के बाद किया? हाँ, शादी के बाद कैसे पता चलेगा ये मेरी बेटी को कैसे खुश रखेंगे। तो महिलाएं ना, उनको जो सीता माता की बहनें थी, जो सखियाँ थी, सालियाँ थी, वो रिझाती हैं और कैसे कहती हैं, ए पाहुना यही मिथिले मेरा हुना, ए पाहुना यही मिथिले मेरा हुना, जवने सुख बा ससुरारी में
तवने सुखवा कहू ना ए पहुना मिथिले मेरा हुना ए पहुना मिथिले मेरा हुना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको, अरे मौका एगो देहू ना ए पहुना मिथिले मेरा हुना ए पहुना मिथिले मेरा हुना। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ लोक गायिका थी और इनकी आवाज़ में हमने इनके मीठे आवाज़ में लोग गाने को सुना और आज इनके गाने की लॉन्चिंग जो है वो हो गई और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इनके गाने की लॉन्चिंग की है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।